अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुछ तसल्ली वाली अहादीस उन बीमारों के लिए, उन मरीज़ों के लिए सुनाने जा रहा हूँ जो अपनी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी बीमारी लग गई है जो लाइलाज है, या ऐसी बीमारी लग गई है कि इलाज तो चल रहा है लेकिन बहुत लंबा चल रहा है। कोई ऐसी बीमारी है जिसमें तकलीफ़ ज़्यादा है और सही होने का वो बीमारी नाम नहीं ले रही है। तो कुछ तसल्ली वाली अहादीस मुबारका आज मैं अपने मरीज़ों के लिए और तकलीफ़ में मुब्तला, बीमारियों में मुब्तला अपने भाइयों और बहनों के लिए सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हदीसें सुनने के बाद जो एक सुकून मिलता है, जो एक तसल्ली मिलती है और एक ईमान वाले को हिम्मत और ताकत मिलती है ना, जब वो अहादीस मुबारका सुनता है और तसल्ली वाले जो कलिमात अहादीस मुबारका के अंदर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़जीलत वाली बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, जब वो उन चीज़ों को सुनता है ना तो एक सुकून उसको हासिल हो जाता है। फिर तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। और ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर जो मरीज़ होते हैं ना, तो उन तक ये हदीसें पहुँच नहीं पाती हैं। और दुनिया वाले तो फिर दुनिया वाले ही हैं, कोई कुछ कह के जा रहा होता है, कोई कुछ कह के जा रहा होता है। तसल्ली के चंद कलिमात अच्छे अंदाज में लोगों की ज़बान से निकलना मुश्किल हो गए। तो अभी 2 दिन पहले मैं गया था एक मरीज़ की इयादत करने के लिए। बड़ी बीमारी में वो मुब्तला थे, तो उनको मैंने उनके घर वालों को भी तसल्ली दी। आज उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। एक ईमान वाले के लिए जो बीमारी है ना, ये भी नेकियों का ज़रिया बन जाती है। ईमान वाले के ऊपर जो बीमारी आती है ना, एक मोमिन पर, एक मुसलमान पर, तो ये बीमारी भी उसके लिए फ़जीलत और जन्नत में ऊँचे मकाम का ज़रिया बन जाती है। तो सबसे पहले तो हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बीमारों से महफूज फरमा, है ना। लेकिन बीमारियां आती हैं, बाज़ दफ़ा उसी बीमारी में इंतकाल भी हो जाता है। तो हमें इन अहादीस को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी पर जब ईमान वाला सब्र करता है तो उसको अजर मिलता है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं और जन्नत में उसके दराजात भी बुलंद होते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ अहादीस मुबारका। और ये अहादीस इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बीमारों के लिए, है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए तसल्ली का काम करेंगे और एक उनको सुकून हासिल होगा। सबसे पहले हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ कि बीमार की जो मौत है, बीमारी में जो होती है, वो शहादत की मौत होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बीमारी में वफ़ात पाता है उसे शहादत की मौत नसीब होती है। उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखा जाएगा और सुबह और शाम उसे जन्नत से रिज़्क़ दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें कि किसी बीमारी में जब मौत हो जाए, जैसे कि अभी जिस शख्स की मौत हुई है, तो इंशाअल्लाह उसे भी यही दर्जात मिलेंगे जो हदीस में बयान किए गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर की मौत शहादत की मौत है। एक साहब सफ़र पर गए हुए थे, वहाँ से वापस नहीं हो पाए, उनका इंतकाल हो गया। तो मुसाफिर की जो मौत है वो क्या है? शहादत की मौत है। एक और हदीस सुनिए आप। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे अपने जिस बंदे को माफ़ करना मंजूर होता है, मैं उसे दुनिया से उस वक्त तक नहीं निकलने दूंगा जब तक उसकी गर्दन में पड़े हुए एक एक गुनाह को रिज़्क़ की तंगी और जिस्मानी बीमारी की सूरत में वसूल ना कर लूँ। तो जब हम बीमार होते हैं, तो बीमारी में जब हम सब्र कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, तो ये बीमारी हमारे गुनाहों को माफ़ कराने का ज़रिया बनती है। बाज़ दफ़ा आदमी मेहनत करता है, रिज़्क़ नहीं आ पाता, तो रिज़्क़ की तंगी जो है ना, ये भी गुनाहों को माफ़ कराने का ज़रिया होती है। सोचो ज़रा आप इस हदीस को सुनने के बाद कैसी आपको तसल्ली मिलेगी। इमेजिन करो कि हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, बीमारी पे जो तकलीफ़ मिल रही है, सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने उससे फ़रमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये बुखार मेरी वो आग है जो मैं अपने मोमिन बंदे पर दुनिया में मुसल्लत करता हूँ ताकि क़यामत के दिन की आग का बदल बन जाए।
तो ये जो दुनिया के अंदर हमें बुखार आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बुखार के ज़रिए हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से हमें बचाता है। बात समझ आ रही है? तो ईमान वाले को ये यकीन रखना चाहिए कि बीमारी भी अगर मुझे आ रही है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, इस पर वो सब्र करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, तो ये बीमारी भी जन्नत में ऊंचे मकाम दिलाने का उसके लिए ज़रिया बन जाएगी। देखो कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत हदीस है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आदमी को बुखार आया और उसी बुखार में उसका इंतकाल हो गया, या बुखार आया लेकिन बुखार बहुत ख़तरनाक आया, 8-10 दिन उसके बाद ठीक हो गया। तो ये बुखार भी हमारे गुनाहों को धोने का ज़रिया बन जाता है। देखिए, हज़रत यहया इब्न सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स को मौत आई। एक आदमी ने रश्क के अंदाज में कहा, क्या खुशकिस्मत है, बीमारी में मुब्तला हुए बग़ैर ही मौत के आगोश में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे तेरा भला हो, तुम्हें क्या ख़बर, अगर अल्लाह पाक इसे बीमारी में मुब्तला फरमा देते तो न जाने इसके कितने गुनाह मिट जाते और माफ़ हो जाते। होता है ना कि जब आदमी बीमार होता है तो उसको तौबा की तौफ़ीक़ मिलती है, अल्लाह से दुआ मांगने की उसे तौफ़ीक़ मिलती है। सही सलामत आदमी तो दुनिया की गफलत में डूबा हुआ होता है, आखिरत की उसे कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब आदमी बीमार होता है और बीमारी बाज़ दफ़ा ठीक नहीं होती है या बढ़ती चली जाती है तो उसको अल्लाह याद आता है, वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तो इसीलिए अचानक की जो मौत है वो अच्छी नहीं होती। बस ऐसे ही आदमी सही सलामत था चला गया, तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह पाक इसे बीमारी में मुब्तला फरमाते तो न जाने इसके कितने गुनाह मिट जाते और माफ़ हो जाते। तो बीमारी असल में हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो लोग ऐसी बातें करके चले जाते हैं कि दिल को बड़ा धक्का पहुँचता है मरीज़ के, कह रहे अल्लाह का बताओ कैसा अज़ाब आ रहा है इसके ऊपर, बताइए कैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब देखिए एक और हदीस आप सुने, कैसी आपको तसल्ली और सुकून मिलेगा। हज़रत अता इब्न अबी रबाह से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत दिखाऊं। मैंने कहा ज़रूर, दिखाओ जन्नती औरत कहाँ है। तो फरमाया कि ये स्याह फाम औरत जन्नती है। एक काली औरत खड़ी हुई थी, काले रंग की, तो उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि ये स्याह फाम औरत जन्नती है। ये एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और इसमें मेरा सतर भी खुल जाता है, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहो तो सब्र करो और इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर चाहो तो मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और आफ़ियत अता फरमा देंगे, है ना। लेकिन इस सूरत में जन्नत का वादा नहीं है। तो उसने कहा कि मैं बीमारी पर सब्र करती हूँ ताकि मुझे जन्नत मिले, इसके लिए मुझे दुनिया की तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं है। और उसने ये भी कहा कि बीमारी में मेरा सतर खुल जाता है, आप ये दुआ फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह कि मुझे इतना होश रहे कि मेरा सतर ना खुले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमा दी। देखो कैसा उसके अंदर जन्नत का शौक़ और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की फ़िक्र थी उसकी। उसने कहा कि नहीं तो फिर दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त है, जन्नत का वादा पक्का है, तो है ना। तो आप अंदाज़ा करें कि बीमारी कितनी बड़ी नेमत है मोमिन के लिए। तो बीमारी की तमन्ना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बीमारी कोई आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए। और ये अहादीस मैं आप लोगों को सुना ही इसीलिए रहा हूँ ताकि ये अहादीस आपके जहन में रहें, तो सवाब और अज्र आपके नामे अमाल में जितनी हदीसें आपके जहन में होंगी और इन हदीसों को सोच कर आप सब्र करोगे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करोगे, तो इंशाअल्लाह ये सारी फ़जीलतें एक बीमार शख्स को हासिल होंगी। ये सारी हदीसें जो है ना मैंने नोट करके रखी हुई हैं, और ये मैंने सोच के रखा हुआ था 2-3 दिन पहले कि अपने मरीज़ों को, है ना, जो अपने मेरे भाई जो मेरी बहनें बीमार हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको सुनाऊँगा ताकि मेरी वीडियो को वो सुन भी सकें, देख भी सकें और उनको एक तसल्ली मिले। कह रहे दुनिया की प्रॉब्लम तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में तो देखो कोई अगर सेहतमंद भी है तो वो कितना जिएगा, 70 साल 80 साल, लेकिन एक दिन मौत आनी है, मौत से तो कोई बच ही नहीं सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे के गुनाह बहुत हो जाते हैं और उसके पास कोई ऐसा अमल मसलन तौबा या कोई नेक अमल नहीं होता, है ना, जो उसके गुनाहों के लिए कफ़ारा बने, तो अल्लाह ताला उसे रंज और गम में मुब्तला फरमा देता है ताकि उससे उसके गुनाह मिट जाएं। आपने देखा होगा कि कोई आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, अब उसको बीमारी में लग गई, अब वो अल्लाह अल्लाह या कर रहा है, अब वो तस्बीह पढ़ रहा है, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, तो
जब किसी के पास कोई ऐसा अमल नहीं होता जो उसकी गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाए, तो अल्लाह ताला उसको बीमारी में या किसी रंज और गम में मुब्तला फरमा देता है ताकि उसके गुनाह मिट जाए। ईमान वाला जब इस दुनिया से जाता है तो आखिरत में उसके सारे गुनाह मिटे हुए होंगे, क्योंकि दुनिया की परेशानियों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बात समझ आ रही है? देखिए, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मुसीबतों की ज़िंदगी गुजारने वालों को, दुनिया में मुसीबतों और परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजारने वालों को जब आखिरत में बेहिसाब अजर और सवाब से नवाजा जाएगा, तो दुनिया में सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारने वाले क़यामत के दिन आरज़ू और तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? कि काश दुनिया में उनके बदन कैंचियों से काट दिए जाते, दुनिया में हर तरीक़े की परेशानी उनको मिली होती और वो सब उस पर सब्र करते, ताकि उनको आखिरत में इसी तरह से अजर और सवाब मिल रहा होता। बात समझ आ रही है? तो दुनिया के अंदर जो मुसीबतें हैं ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का फ़ज़ल और इनाम है। अगर एक ईमान वाला इस पर सब्र करता है और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करता है, दुनिया के अंदर सुख और चैन से ज़िंदगी गुजारने वाले आखिरत के दिन उन लोगों पर रश्क करेंगे जिन्होंने दुनिया में परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजारी, बीमारियों के साथ ज़िंदगी गुजारी, बड़ी बड़ी बीमारियों में वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, है ना। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, तसल्ली रखो, सुरूर हासिल करो इन हदीसों को सुनकर, है ना। इंशाअल्लाह ये जो हदीसें मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तसल्ली का काम करेंगी ये हदीस आपके लिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने शुखैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का नक्शा इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसके चारों तरफ 99 मौतों को खड़ा किया गया है। अगर 99 मौतों के तीर ख़ता हो जाएं तो आगे बुढ़ापे के गड्ढे में जा गिरेगा और आखिरकार मर जाएगा। तो बहरहाल मौत तो आनी है ना। चारों तरफ आफतें ही आफतें हैं ईमान वाले के लिए। हज़रत मोहम्मद इब्न खालिद सलमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के वास्ते से अपने दादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत की कोई आला और बरतर मंजिल तय हो जाती है और बंदा अपने अमल से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, यानी अल्लाह तो चाहता है कि मेरे इस बंदे को जन्नत का वो मकाम मिले, लेकिन दुनिया के अंदर बंदा वो अमल नहीं कर पाता है, हालांकि अल्लाह चाहता है कि इसको ऊंचा मकाम मिले। तो अल्लाह ताला उसे जिस्मानी या माली या औलाद के मुताल्लिक़ किसी आजमाइश में मुब्तला फरमा देते हैं। कारोबार ख़राब हो गया, अब कारोबार की परेशानियों से आदमी जूझ रहा है। कोई बीमारी लग गई, अब बीमारियों से बंदा जूझ रहा है। औलाद का इंतकाल हो गया या औलाद नाफरमान निकल गई, अब आदमी इससे जूझ रहा है। तो अल्लाह ताला उसको आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है, फिर उस आजमाइश पर सब्र और इस्तिकामत की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमा देता है, फिर सब्र की बदौलत उसे उस मकाम बुलंद तक पहुँचा देता है जो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तय हो चुका है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये जो आप बीमारियों पर सब्र कर रहे हो, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह आपको वो मकाम देना चाहता है जो हदीस में बयान किए गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदे और मोमिन बंदी पर उसकी जान, माल और औलाद के सिलसिले में मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो उसका एक भी गुनाह बचा हुआ नहीं होगा। दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। जब ईमान वाला आखिरत में अपने नबी से मुलाकात करेगा, सहाबा से मुलाकात करेगा, तो उसके नामे अमाल में कोई गुनाह का धब्बा मौजूद नहीं होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतना ही ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा, है ना। बहुत बड़ी बीमारी लग गई तो तकलीफ़ ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो अजर भी इंशाअल्लाह ज़्यादा मिलेगा। और अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, तो यह अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। जो अल्लाह पाक से राज़ी हो गया उसकी खुशकिस्मती और सुरखरुई के लिए अल्लाह ताला की रज़ा काफ़ी है, और जो अल्लाह पाक से नाराज़ हो गया उसकी बदबख्ती और तबाही के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी काफ़ी है। होता है ना, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला से शिकायतें बंदा कर रहा होता है, अरे यार क्या मुझे ही बीमारियाँ मिली हैं अल्लाह को देने को, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है, अल्लाह से मांग नहीं रहा होता है। होना तो ये चाहिए था कि बीमारी आ गई अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करता, और वो ताल्लुक़
बाबाओं से, मज़ारों से, दरगाहों से मजबूत कर रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को छोड़ रहा है, शिकायतें अल्लाह से कर रहा है, तो फिर अल्लाह पाक उससे नाराज़ हो गया और उसकी बदबख्ती के लिए बात काफ़ी है कि अल्लाह उससे नाराज़ हो गया। आगे देखिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो दुनिया में जल्दी उसको सज़ा देते हैं, यानी दुनिया में उसको मामूली बीमारियों और सदमों की सूरत में उसको सज़ा मिलती है। और जब किसी बंदे के साथ शर का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाहों के बावजूद सज़ा को रो के रखते हैं, यहाँ तक कि क़यामत के रोज़ उसे पूरी पूरी सज़ा देते हैं। तो हम ये जो देखते हैं ना कि अल्लाह का कोई नाफरमानी कर रहा है, दिन ब दिन अल्लाह की नाफरमानी करता चला जा रहा है, लेकिन उसको कोई सज़ाएँ नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं आ रही। देखो हदीस में क्या बयान किया गया है कि जब किसी बंदे के साथ अल्लाह शर का इरादा फरमाते हैं, यानी अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं फरमाते, तो गुनाहों के बावजूद उसको ढील मिलती रहती है, नेमतों पर नेमतें उसे मिल रही होती हैं। और जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर चाहता है तो अपने उस बंदे को थोड़ी थोड़ी दुनिया की बीमारियां और सदमे दे देता है ताकि इसका मकाम जन्नत के अंदर बुलंद हो। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बीमारियां कोई बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, और जिनको देख के आप खुश हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे खुश हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत मौत में इस तरह देखा कि आपके पास पानी का एक प्याला रखा था जिसमें आप बार बार हाथ डालते और चेहरे पर मलते थे और ये दुआ करते थे, ए अल्लाह मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा। तो अब मुझे बताओ कि अगर मौत की सख्ती या बीमारी कोई बुरी चीज़ होती तो पैगंबर पर क्यों आती? क्योंकि अल्लाह ने अपने पैगंबर को कोई भी बुरी चीज़ नहीं दी। अल्लाह के नबी ने खुद इरशाद फरमाया, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मा अमसल फ़अमसल, कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दुनिया के अंदर पैगंबरों को आती हैं, और पैगंबरों में भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर जो पैगंबर के जितना करीब होगा उसके ऊपर दुनिया की आजमाइशें और मुसीबतें उतनी आएंगी। और बहुत सारे सहाबा इकराम से हदीसें तो मेरे पास बेशुमार है, अगर मैं सुनाता चला जाऊँ तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा, लेकिन इन अहादीस को सुनाकर मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सहाबा इकराम ने इस बात को बयान फरमाया है। मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि ईमान वाले की जो ज़िंदगी है ना, वो ऐसे होती है जैसे हरी भरी खेती, कि हवाएं भी चलती हैं, बारिश भी आती है, तूफ़ान भी आता है, तो सारा प्रेशर हरियाली पर ही पड़ता है ना। और जो सूखे झाड़ झंकाड़ होते हैं, जो सूखे ऐसे ही बस खामा में निकल आते हैं, तो बारिश तूफ़ान आदि का असर उन पर नहीं पड़ता। जो हरी भरी खेती होती है वही ख़राब होती है, उसी पर बारिश तूफ़ान आंधियों का असर पड़ता है। जो झाड़ झंकाड़ होते हैं उन पर असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही ईमान वाले के ऊपर ही इन चीज़ों का असर पड़ता है, बाकी जो गैर ईमान वाले उन पर इसका फ़र्क नहीं पड़ता, उन पर दुनिया की मुसीबतें इतनी नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो उनका कोई आखिरत में फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये कुछ तसल्ली वाली अहादीस मुबारक थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। मुझे उम्मीद है कि इन अहादीस को सुनकर इंशाअल्लाह आपको एक तसल्ली, आपको एक हिम्मत, आपको एक ताकत और आपका ईमान मजबूत हुआ होगा, और आखिरत से आपका ताल्लुक़ मजबूत हुआ होगा। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। जब ख़त्म ही होना है तो फिर डर किस बात का, फिर अफसोस किस बात का। इसीलिए आजमाइशों के साथ ही ज़िंदगी गुजरेगी। अगर आप पर आजमाइश आ रही है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, क्योंकि आप पैगम्बर के करीब हो रहे हो, आप हुजूर के करीब हो रहे हो। बात समझ आ रही है? मुझे उम्मीद है कि इन अहादीसों को आप बार बार सुनोगे। जब जब आपका दिल टूटे इन अहादीस मुबारक को सुनो, जब जब बीमारी बढ़े इन अहादीस मुबारक को सुनो। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो। मेरे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।